Good morning, all of you. Today we are going to start chapter 5. Everyone is busy. Everyone means होता प्रत्येक व्यक्ति. Busy मत व्यस्त. प्रत्येक व्यक्ति busy है. First there was a boy. He lived with his parents in a small town. His name was रूहान. एक बार एक लड़का था, वो अपने पेरेंट्स के साथ एक छोटे से टाउन में रहता था. टाउन में होता है एक पर्टिकुलर एरिया, वहाँ पे रहता था. His name was रूहान. उसका नाम रूहान था. His father was a potter. उनके फादर पॉटर थे. पॉटर मीन्स जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, कुम्हार होते हैं ना, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वो थे. ही वॉन्टेड इज सन टू बिकम एन ऑफिसर. वो अपने बेटे को एक ऑफिसर बनाना चाहते थे. सो इंस्टेड ऑफ इज लो इनकम ही सेंट हिम टू गो टू स्कूल. तो अपने लो इनकम, छोटी सी इनकम होने के बावजूद भी उन्होंने अपने बेटे को एक अच्छे से स्कूल में भेजा. रूहान वॉज अ लेजी बॉय. रूहान क्या था? एक बहुत ही आलसी लड़का था. लेजी मीन्स होता है आलसी. ही डिड नॉट लाइक टू गो टू स्कूल. वो स्कूल जाना नहीं चाहता था. ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज. इंटरेस्टेड मानो था रुचि लेना, और स्टडीज़ मानो तो पढ़ाई. तो उसे पढ़ाई में कोई भी रुचि नहीं थी, इंटरेस्ट नहीं था. ही लाइक टू प्ले अराउंड इन द गार्डन. वो हमेशा गार्डन में खेलना चाहता था, बगीचे में खेलना चाहता था. ही वेरी ऑफन रैन अवे फ्रॉम द स्कूल. वो अधिकतर अपने स्कूल से भाग जाता था. ही स्पेंड दिस टाइम इन द स्ट्रीट्स. वो अपने टाइम को कहाँ पे खर्च करता था? स्ट्रीट्स में, गलियों में. ऑफन प्लेइंग विथ सम ऑफ हिज पेरेंट्स. अधिकतर फ्रेंड्स, अधिकतर वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना पसंद करता था. हिज पेरेंट्स वर अनहैप्पी विद हिम. उसके पेरेंट्स उससे हैप्पी नहीं थे, अनहैप्पी थे. दे वॉन्टेड हिम टू स्टडी हार्ड एंड फर्स्ट इन द क्लास. वो क्या चाहते थे? कि वो स्टडी हार्ड करे और अपनी क्लास में फर्स्ट आए. वन मॉर्निंग हिज फादर सेंट टू द स्कूल. एक सुबह उसके फादर ने उसको स्कूल भेजा. एज पर हिज द रूटीन, इंस्पाइट ऑफ गोइंग टू द स्कूल इज डिसाइडेड टू गो टू द गार्डन. जैसे उसका डेली का रूटीन था, वो स्कूल जाने के बजाय कहाँ चला गया? गार्डन में चला गया. डिसाइडेड माने उसने निश्चय किया गार्डन में जाने का. इट वॉज ब्राइट एंड सनी मॉर्निंग. द बर्ड्स वर सिंगिंग सॉन्ग्स एंड एंजॉइंग द डे. बहुत ही सनी मॉर्निंग थी, धूप निकल रही थी. बर्ड्स, चिड़िया, बर्ड्स में तो होता चिड़िया, चिड़ियाएँ गाना गा रही थी और अपने डे को एंजॉय कर रही थी. बटरफ्लाइज वर फ्लाइंग वन प्लांट टू अनदर एंजॉइंग द नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स. तो जो बटरफ्लाइज माने तितलियाँ जो थीं, वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर जा रही थी. इंजॉइंग द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स. फ्लावर्स से नेक्टर को इंजॉय कर रही थी और एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर जा रही थी. रोहान वॉज फीलिंग रियली हैप्पी टू बी अवे फ्रॉम हिज स्कूल. रोहान को अपने स्कूल से दूर रहना बहुत अच्छा लग रहा था, इंजॉय कर रहा था वो. ही सॉ द ब्यूटीफुल फ्लाइज मूविंग फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर. ही सॉ बी एंड वेंट टुवर्ड्स इट. उसने जो सुंदर सी तितलियाँ थी उनको देख रहा था और जो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जा रही थी. ही सॉ अ बी एंड वेंट टुवर्ड्स इट. उसने एक मधुमक्खी को देखा और उसके पास गया. रोहान, डियर बी यू आर सो ब्यूटीफुल, विल यू प्ले विद मी. रोहान मधुमक्खी से कहता है, डियर मधुमक्खी, तुम कितनी सुंदर हो, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? मधुमक्खी कहती है, ओ नो आई कांट प्ले विद यू. मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती हूँ. रोहान, वाई कांट यू प्ले विद मी. तुम मेरे साथ क्यों नहीं खेल सकती? तो बी कहती है, आई एम वेरी बिजी, आई हैव टू गैदर हनी फॉर द कमिंग विंटर. मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे आने वाले विंटर सीजन के लिए हनी गैदर करना है, कलेक्ट करना है. गैदर मीन्स होता है कलेक्ट, हनी मीन्स होता है शहद. आई हैव नो टाइम टू प्ले. मेरे पास खेलने के लिए कोई भी टाइम नहीं है. देन रूहान सॉ ए स्मॉल बर्ड विद अ पीस ऑफ स्ट्रॉ इन इट्स बीक. उसके बाद रूहान एक छोटी सी चिड़िया को देखता है जिसके बीक में, चोंच में स्ट्रॉ का एक पीस था. रूहान कहता है, हे लिटिल बर्ड यू आर सो स्वीट, विल यू कम एंड प्ले विद मी. कहता है, लिटिल बर्ड, क्या तुम बहुत स्वीट हो, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? लिटिल बर्ड कहती है, नो नो आई डोंट हैव एक्स्ट्रा टाइम, आई हैव कंप्लीट माई नेस्ट एज द विंटर सीजन इज़ कमिंग. कहती है, नहीं मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, मुझे अपना नेस्ट कंप्लीट करना है विंटर सीजन के आने से पहले. आफ्टर सेइंग दिस द लिटिल बर्ड फ्लू अवे. ये कहकर लिटिल बर्ड जो है उड़ गई. रोहान देन सॉ सम आंट्स रनिंग विद ग्रेन्स ऑफ राइस टुवार्ड्स देयर होल. उसके बाद रोहान क्या देखता है? कुछ चींटियाँ जो हैं कुछ चावल के दाने लेकर अपने होल्स की तरफ जा रही हैं. होल्स मीन्स होता है उनका घर. रोहान कहता है, डियर आंट कम ऑन स्टे विद मी फॉर सम टाइम. डियर आंट, आओ मेरे साथ खेलो, थोड़ी देर मेरे साथ रुको. आंट कहती है, सॉरी डियर आई हैव टू गैदर फूड फॉर आवर सेल्स, विंटर इज़ राउंड. हमें अपने लिए फूड गैदर करना है, गैदर मीन्स कलेक्ट करना है. विंटर आने वाला है. द कॉर्नर एंड वी डोंट हैव ए सिंगल मिनट टू प्ले. हमारे पास एक मिनट भी नहीं है खेलने के लिए. इफ़ वी प्ले नाउ वी वुड डाई ऑफ हंगर इन द विंटर सीजन. अगर हम अभी खेलेंगे
तो हम भूख से मर जाएंगे। हंगर मीन्स होता है भूख, टाइम मीन्स मर जाएंगे, हम भूख से मर जाएंगे विंटर सीजन में। द आंट्स मूव्ड टुवार्ड्स देयर होल क्विकली, आंट्स अपने होल की तरफ तेजी से चली जाती हैं। When he was roaming in the garden, he saw a dog. He decided to ask the dog. जब वो अपने गार्डन में घूम रहा था तो उसने एक कुत्ते को देखा। He decided to ask the dog. उसने डॉग से पूछने का निश्चय किया। Dear doggy, you are a fine dog. Please come and play with me. तो कहता है डियर डॉगी, तुम बहुत ही अच्छे डॉग हो, प्लीज़ आओ और मेरे साथ खेलो। डॉग कहता है सॉरी डियर, आई हैव टू गार्ड माई मास्टर्स हाउस, आई मस्ट रन फास्ट, अदरवाइज थीव्स वुड गेट इनटू माय मास्टर्स हाउस, देन माय मास्टर वुड पनिश मी। कहता है सॉरी, मुझे अपने मास्टर का घर जो है, मालिक का घर गार्ड करना है, उसकी देखभाल करनी है। आई मस्ट रन फास्ट, मुझे तेज़ी से भागना है, वरना में चोर मेरे घर के मास्टर के घर के अंदर घुस जाएंगे। थीव्स मीन्स होता है चोर। देन माई मास्टर वुड पनिश मी, तब मेरा मास्टर मुझे पनिश करेगा, पनिश में सजा देना, मुझे सजा देगा। रूहान फेल्ट अशेम्ड एंड थॉट दैट देयर इज़ नो वन एल्स आइडल एक्सेप्ट हिम। तो रूहान बहुत ही शर्मिंदा हुआ और उसने सोचा कि यहाँ पे कोई भी इतना आलसी नहीं है जितना मैं हूँ। इफ़ द बीज बर्ड्स आंट्स एंड डॉग्स आर सो बिजी वाई आई एम नॉट बिजी। अब उसने क्या सोचा कि अगर मधुमक्खी, चिड़िया, चींटियाँ, कुत्ता, अगर ये सब लोग इतने बिजी हैं तो मैं क्यों नहीं बिजी हूँ। वाई आई एम सो लेजी, मैं इतना आलसी क्यों हूँ। टुवार्ड्स सो थिंकिंग सो ही रैन टुवार्ड्स द स्कूल, ये सोचते हुए वो स्कूल की तरफ दौड़ गया। ही हैड नाउ मेड अप हिज माइंड नॉट टू वेस्ट हिज टाइम सिटिंग द आइडल। तो उसने अपना माइंड बना लिया अब कि उसको अपना स्कूल टाइम वेस्ट नहीं करना है, आलसी की तरह नहीं बैठना है। देयर आफ्टर ही रीड्स हिज लेसन एंड सॉल्व द सम्स केयरफुली। उसके बाद वो अपने लेसन को पढ़ने लगा और अपने सम्स को केयरफुली सॉल्व करने लगा। ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, और अपनी क्लास में फर्स्ट आया। नाउ ही वॉज प्रेज्ड बाई ऑल द टीचर, अब उसके सभी टीचर्स उसकी तारीफ़ करते थे। हिज पेरेंट्स फेल्ट प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट्स, उसके जो पेरेंट्स थे उसके अचीवमेंट्स के लिए प्राउड फील करते थे। प्राउड में होता है गर्व महसूस करना, प्राउड फील करते थे। लेटर ही प्रोग्रेस्ड इन हिज लाइफ एंड बिकेम एन आर्मी ऑफिसर। धीरे उसके बाद उसने बहुत ही तरक्की की अपनी क्लास लाइफ में और वो क्या बन गया, आर्मी ऑफिसर बन गया। Now we will go through the meanings again, word meanings again. Instead means in the place of something. Instead means क्या होता है, किसी चीज़ के प्लेस पर। Decided means होता है to make decision, डिसीजन लेना, डिसाइड करना, निश्चय करना। Progressed means होता है इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूव करना मतलब तरक्की करना। Got it all of you?